हमारी प्रेस को आप स्वतंत्र करें, हमारे 400 रिपोर्टर को स्वतंत्र करें, हमारे माध्यम से अमेज़ॉन और ई बिज़नेस के प्रोडक्ट खरीदें, जिससे हम अपने रिपोर्टरों की मदद कर सकें। नहीं तो हम आपके लिए भ्रष्टाचार की लड़ाई भ्रष्टाचारियों से पैसा लेके नहीं कर सकते, उनके विज्ञापन, नेता अधिकारी के विज्ञापन से लेके नहीं कर सकते। साथ दें, अच्छा लगे तो, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। नमस्कार। दुनिया में बहुत सारे डर होते हैं, कोई भूत का डर, कहीं आतंक का डर, कहीं नक्सली का डर, और एक डर होता है पुलिस का डर। आज मैं आपको 2 डर की कहानी सुनाने वाला हूँ। पहला डर, पत्रकार डर गया। उसको एक छोटे से चौकी के थाना प्रभारी ने उसको डराया, उसका कैमरा छीना और पत्रकार डर के मारे भाग गया। उसकी खबर बाद में न्यूज़ में चली। दूसरे डर की कहानी सुनाता हूँ आपको। दूसरा डर एक आम आदमी का डर था, जो पुलिस से इतना डरा कि वो नदी में कूद गया और उसकी मौत हो गई। दूसरे डर की पूरी बात बताने वाला हूँ, उसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। दूसरा डर एक आम आदमी का डर था, जो लालचंद के परिवार का इकलौता योगेंद्र नाम का उनका लड़का था, एक लौता कमाने वाला था, और वो डर के मारे नदी में कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लालचंद के घर का इकलौता चिराग था, जिसके 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, और उसकी एक धर्म पत्नी थी और घर में माँ और पिता थे। वो इकलौता ऐसा घर का लड़का था जो कमाता था। रोज़ सुबह 5 बजे उठ के लालचंद मेहनत करना चालू करता था, सब्जी खरीदता था। उसकी छोटी सी एक सब्जी बेचने की दुकान थी, वहाँ जाके वो सब्जी की दुकान लगाता था 2 बजे तक, क्योंकि कोरोना चल रहा है। 2-2:30 बजे तक अपनी सब्जी बेचता था और रोज़ की तरह घर आता था। लेकिन 29 तारीख को जब वो घर आता है, तभी उसके फ़ोन आता है कि उसके दोस्त उसको पिकनिक मनाने बुला रहे हैं। उसकी दुकान की, उसकी गोमटी को, उसके गल्ले को नहीं पता था आज योगेंद्र आखिरी बार इस दुकान में अपने कदम रखा है और सब्जी बेच के जा रहा है। उसकी दुकान कल भी उसका रास्ता देखेंगी। योगेंद्र रोज़ की तरह जब 2 बजे 12 बजे घर लौटता है, उसके फ़ोन आने के बाद जब वो पिकनिक बनाने निकलता है, वो अपने दोस्तों के पास, रामपुर के पास मोहभट्टा गांव है जो शिवनाथ नदी के बाजू में पड़ता है, वहाँ पे कुछ पिकनिक मनाने, या बोल सकते हैं कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचता है। वो वहाँ पे पिकनिक मना रहा था, ऐसा वो घर में बता के गया है। उसके दोस्त बताएंगे कि वो जुआ खेल रहा था, कि वो पिकनिक मना रहा था या कोई पार्टी मना रहा था। लेकिन ये हुआ कि जैसे ही वहाँ पे पुलिस का छापा पड़ा, योगेंद्र एकदम घबरा गया और अपने दोस्त के साथ नदी में कूद गया। सामान्य रूप से ऐसा होता है कि एक आम आदमी जो पुलिस से बहुत डरता है, वो ही ऐसी हरकत करता है। अपराधी प्रवृत्ति का आदमी ऐसी हरकत कभी नहीं करता। योगेंद्र का डर, उसका नदी में कूदना, उसके परिवार को, उसकी सब्जी की गोमटी के लिए वो आखिरी दिन था। उसके बाद योगेंद्र कभी भी अपने घर और अपनी दुकान नहीं लौटा। अब यहीं से सवाल उठना चालू होता है कि योगेंद्र जुआ खेल रहा था, इस घबराहट में कूदा, कि योगेंद्र सिर्फ वहाँ पे घूमने गया था, बदनाम होने से बचाने के लिए कूदा। सवाल ये भी उठता है कि जब योगेंद्र नदी में कूदा, उसके दोस्त बागी पकड़ाए और योगेंद्र को तैरना नहीं आता था, फिर योगेंद्र क्यों कूदा? और कूदा तो उसके साथी के साथी या पुलिस वाले उसको बचाने क्यों नहीं गए? कोई भी उसका पता नहीं लिया। जब योगेंद्र पिकनिक मनाने के नाम से घर से निकला था, उसका जब अगले दिन सुबह तक नहीं लौटता है, तो उसके पिताजी उसके दुकान में जाते हैं, कहीं शायद वो कहीं रुक गया होगा या किसी सब्जी वाले के साथ चले गया होगा, तो उसके घर में जाते हैं, उसकी दुकान में जाते हैं और वहाँ पता करते, वहाँ भी योगेंद्र नहीं आया रहता। इसके बाद इनके पिता लालचंद जाते हैं लालबाग थाना और वहाँ पे योगेंद्र का पता करते हैं। वहीं से उनको खबर मिलती है कि अब योगेंद्र नहीं रहा, अब उनका परिवार बेसहारा हो गया, वही उनका सहारा था। प्रशासन क्या करेगा देखना है, क्योंकि ये बड़ी अजीब टाइप की घटना है जो सबके आंखों के सामने हुई और किसी ने भी योगेंद्र को बचाने की कोशिश नहीं की।
ये परिवार पीड़ित परिवार है। देखते हैं उसके परिवार वाले, उसके पुत्र, उसकी बहन क्या बोल रही हैं। आज हम जब उसके यहाँ गए तो उसके यहाँ मातम पसरा था। चलिए देखते हैं। हाँ। घूमने के लिए तो मतलब वो रात भर नहीं आई। अच्छा। हाँ, रात भर नहीं आई तो पता चली घर वाले वाला कि कैसे नहीं आती से करके। अच्छा। तो सुबह पता करी से रिपोर्ट करी से लेकिन यहाँ पुलिस वाले मन गए पूरा पुलिस के साथ खोजे तो पता चली कि मतलब पानी में डूबे। हाँ। नहीं वो तो पता है। सब घर में कोई नहीं, वो लोग खुद पता नहीं कि कैसे गए, कहाँ से लेके, ये नहीं जाने नहीं जाने। घर के मतलब कुछ पता ही घर नहीं। के फोन करी ना तो वो चले गए ना, फोन करी से भी ओकर बाद चले गए। अचानक फोन करी से ओकर बाद चले पूरा गए। परिवार वाला ना 2 बजे के बाद ही पता अच्छा। चले, 1-2 बजे के बाद। ये मना थे तो के फोन धोखा तो में दोस्त यार मन फोन करके बुलाए होला। हां फोन बताइए करके बुलाए है वे। घर में फोन लगा अचानक के ही नहीं बताई। कोई कुछ पता नहीं थी सब बारे में। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube लिंक में जाकर खबर देखते रहे। प्रेस लागत स्वतंत्र करने के लिए हमारे Amazon और ई-बिजनेस रेफरेंस लिंक से Amazon प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट में खरीदें, जिससे हम बिना नेता अधिकारी की मदद से हम प्रेस लागत निकाल सके और आपको स्वतंत्र और सच्ची खबरें दिखा सके। जनता हमारी प्रेस के साथ अपने अधिकार RTI और कानून की लड़ाई लड़े। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ आए। हमने मीडिया लागत को आपके उपभोग से जोड़ा है। जनता पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में खबरों और मीडिया ई-बिजनेस में पार्टनर बने, हमारे साथ व्यापार करें। publicpresspartner.com लिंक में जाकर अपनी आसपास की समस्याओं को सीधे खबर बनाएं। हमें कॉल करें। हम पब्लिक प्रेस पार्टनर कॉन्सेप्ट के बिना हम और आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में जनता भागीदार बने। सिर्फ कॉल करें 9300076626। हमारे व्हाट्सएप 9200000310 ब्रॉडकास्ट से जुड़े और अमेजॉन सेल में पार्टनर बने। हमारे सभी व्हाट्सएप ज्वाइन करें, व्यापार में पार्टनर बने। आप हमारे साथ पत्रकारिता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पब्लिक प्रेस पार्टनर फॉलो करें। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज से देवाशीष।